हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिर सीजीपीएससी में आए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैं कुछ आपको ऐसे भी चीज बताऊंगा जो दावापत्ती के लायक है, उसको आपको दावापत्ती लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, बहुत लेंदी क्वेश्चन थे और उसमें आउटपुट थोड़ा एक ही दो मिल रहा था। ऐसा प्रश्न पत्र जनरली नहीं होता है। जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है वो भी 2 घंटे में उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी क्या कर सकते हैं अपन। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया होगा। ठीक है, 6 व्यक्ति के बारे में क्या बात कर रहा है ये। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अलग अलग लंबाई के हैं। रैंकिंग का ये प्रश्न था। तो यहां पे क्या है, यू वी और डब्ल्यू से लंबा है तो मैं यू कैसा ले लूं क्या, और ये वी और डब्ल्यू ले लेता हूं मैं ऐसा, क्योंकि पता नहीं है कि दोनों में कौन सा है छोटा बड़ा है, वी और डब्ल्यू में से, लेकिन यू तो ऐसा है बता रहा है। ठीक है, और y z और u से लंबा है। y जो है किससे किससे लंबा है, z और u से लंबा है, z और u से। तो z को भी मैं यहां पे रख लूं क्या, चलो ऐसा करके हम लोग रख लेते हैं, दोनों इक्वल होगा, सेम सेम लेवल में हो गए। परंतु x से छोटा है ना। यहां अपना y आ रहा है और यहां पे अपना x आएगा। x जो है u और z से तो लंबा हो गया, लेकिन x क्या हो गया, वो छोटा हो गया, तो वो आ गया नीचे। केवल 2 व्यक्ति z से छोटे हैं। अब देखो यहां पे मान लो मैं u को ऊपर लेता हूं, z को नीचे लेता हूं, यहां पे मतलब बीच में ले लेता हूं, तो केवल 2 व्यक्ति जो है z से छोटे हो जाएंगे। यहां पर यदि हम लोग z को लेते हैं तो इस z को ये हटा देते हैं, इस z को हटा दूं मैं, चलिए इस z को हटा देते हैं, ये ऐसा, और यहां पे z आ गया। ठीक, अब देखिए v सबसे छोटा नहीं है, v की बारे में बात कर रहा है, वो सबसे छोटा नहीं है, मतलब w जो है सबसे छोटा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। कुल मिला के ये हो गया x और ये y, फिर u, फिर उसके बाद z और v और ये w, और यही अरेंजमेंट होगा, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। आप चाहे तो स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के देख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए u v और w से लंबा हो गया, हाँ ठीक है, देखो ऊपर में आ गया। y z और u से लंबा है, y जो है z और u से लंबा है, परंतु x से छोटा है। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति z से छोटे हैं, केवल 2 व्यक्ति z से छोटे हैं, v सबसे छोटा नहीं है तो w को ले। और द्वितीय सर्वाधिक लंबे जो व्यक्ति है उसकी लंबाई है 175 cm, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, u से लंबे कितने लोग हैं। u से लंबे हमारे पास 2 लोग हैं। u से लंबे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से चलना है, हड़बड़ाना नहीं है। समझाने में समय लगता है, बनाने में समय नहीं लगता है। x की संभावित लंबाई क्या है, y देखो यहां पे है 175 cm और x जो है उससे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो 175 cm से ज्यादा होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारा ये हो जाएगा 178 cm संभावित लंबाई वो बोल रहा है। तो इसको ऐसे बनाना था, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको सबको अटेम्प्ट करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें ये इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन था। इतना सॉल्व करने के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो जायज नहीं है। फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, विद्यार्थी दिया है, स्कूल दिया है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, और स्कूल हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। उसको हमको अरेंज करना है, तो किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। कांस्टेंट मतलब जिसको अरेंज नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग बाकी को अरेंज करेंगे, ऐसा ही करते हैं। तो देखो यहाँ पे P Q R S T, ये जो 5 विद्यार्थी हैं, मैं इनको कांस्टेंट मान के चलता हूं, P Q R S T, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बाकी इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। R U में पढ़ता है, R के सामने क्या लिख लेते हैं, U। Q भूगोल पसंद नहीं करता है, Q जो है भूगोल पसंद नहीं करता है, ये देखो यहां मैं लिख लिया भूगोल, ठीक, इसको कर दिया क्रॉस। Q जो है भूगोल पसंद नहीं करता है। S को इतिहास पसंद है, S के सामने हम लोग क्या लिख लेते हैं, इतिहास। ठीक है, ये हो गया इतिहास।
और वह वी में पढ़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वी में पढ़ता है। वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है, मतलब लेकिन कौन सा है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा है वो नहीं दिया है, तो यहां पे ऐसा लिख ले, क्या यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये वाई है, उसके साथ क्या क्या आएगा, विज्ञान आएगा, वाई के साथ में आएगा विज्ञान, ठीक ठीक। टी को अंग्रेजी पसंद है, टी को अंग्रेजी पसंद है, इसको मैं बना के देखूं, बहुत कम समय में बन गया ये, ठीक है, ले भी सकते थे इस क्वेश्चन को। टी को अंग्रेजी पसंद है, परंतु वह न तो डब्ल्यू न ही वाई का छात्र है, मतलब टी जो टी है ये डब्ल्यू और क्या बोल रहे हैं वाई, ये दोनों नहीं आएगा, छात्र नहीं बोल रहे हैं। क्यू डब्ल्यू में पढ़ता है, क्यू जो है डब्ल्यू में पढ़ता है, ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। यहां वाई नहीं आ सकता, डब्ल्यू तो यहां आ गया ना, यहां वाई नहीं आ सकता, तो वाई को हम लोग यहां डाल लेते हैं, यही तो करेंगे, और तो जगह नहीं है। और कौन से स्टूडेंट बच गया, देखो एक, और ये आवश्यक नहीं किसी, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, एक्स बच गया, एक्स को यहां लिख लेते हैं, जो बच गया ऐसे ही तो लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे वाई के साथ सब्जेक्ट जमाना है, तो वाई जो है विज्ञान के साथ है, तो साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग विज्ञान लिख लेते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है, वाई के साथ विज्ञान हो गया। भूगोल यहाँ नहीं आएगा, तो भूगोल के लिए एक ही जगह खाली बचता है, ये भूगोल हो जाएगा, ये भूगोल हो जाएगा, और देख लेंगे इंग्लिश में ज्योग्राफी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक सब्जेक्ट बच गया, वो है गणित, मेरा ही सब्जेक्ट है, यहाँ छूट गया, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी को गणित पसंद है, तो क्यू को गणित पसंद है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ, लेकिन आंसर इसमें आ रहा है, आंसर तो कम से कम आए, बनाने मेहनत करने के बाद आंसर। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आप बहुत सारा समय व्यतीत किए होंगे, लेकिन उसका आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि उसमें पीएससी ने ही गलती कर दी है, पता नहीं इसके विद्वानों ने इसको कैसा बनाया है, और अपने आप को विद्वान भी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे। ये प्रश्न है जो कि पूरा की पूरा दावापत्ती में जाएगा। इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन थे देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों विलोपित होने चाहिए। क्यों विलोपित होने चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूं, बाकी पीएससी की मर्जी है, उसके विद्वान जो निर्णय लेंगे वही सही है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, हमारे पास ये प्रश्न है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको बड़े मेहनत से बनाया हूं, मॉडल आंसर आया, आंसर की मदद से इसको बनाने की कोशिश किया हूं, फिर भी मुश्किल से ये बना है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें भी अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करने के बाद हमारा प्रश्न बनेगा। एन को क्यू के ऊपर किसी भी स्थान पर, एन जो है ऐसा रखते हैं, चलिए एन को क्यू के ऊपर, ये क्यू को ऐसा रखते हैं किसी भी स्थान पर, कहीं भी, वो इमीडिएट टॉप ये नहीं बोला हुआ है ऐसा, लेकिन एल के नीचे रखा गया है, तो यहां पे एल आएगा, कहीं पे एल आएगा, ऐसा तो आएगा ऊपर और नीचे के, ठीक। अब जो ये स्टेटमेंट है इसको अलग से कर लेंगे। ओ के ऊपर रखे हुए बॉक्सों की संख्या के नीचे वाले बॉक्सों की संख्या में से एक कम है, ये आगे चल के काम आएगा, थोड़ी देर बाद काम आएगा, ठीक। के और एल के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एज्यूम करके चलते हैं। जनरली एक क्वेश्चन में एक ही बार एज्यूम करना पड़ता है, बाकी बन जाता है, लेकिन पीएससी फिर भी पीएससी है। चलिए यहां पे वैसे ये है एल दिया हुआ है, तो ये डैश डैश के, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं, ठीक है। ये एल को ऊपर ले लेते हैं, तो ये भी तो स्थिति फिक्स नहीं है कि कौन सा कहां पे आने वाला है करके, ठीक। फिर भी हम पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए ऐसा करेंगे, ये एक ही है, ऐसा मैं कर लिया, ठीक है। यहां पे 2 आएंगे और ये ऐसा हो गया, ठीक। इसके बाद जो ये लाइन दिखाई दे रहा है जिसमें कि दूसरा बॉक्स पी के ठीक ऊपर रखा गया है, यही जो है इसमें गलत है, यही जो है इसमें गलत है इस क्वेश्चन में। यहां पर जिसमें कि नहीं आना चाहिए प्रश्न में, यहां पे आना चाहिए था फुल स्टॉप, ये हो गया फुल स्टॉप, और यहां पे आना चाहिए नीचे से, जिसमें की के जगह आना चाहिए था नीचे से। जैसा वो आंसर लिया उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, जैसा वो आंसर लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे से दूसरा बॉक्स पी के ठीक ऊपर रखा गया है, ऐसा ये आना चाहिए था, तो यहां पे सबसे नीचे आता पी, उसके ऊपर रखा था
Q, मतलब नीचे से दूसरा बॉक्स फिट ऊपर हो गया, मतलब P सबसे पहले रखा गया है या सबसे नीचे में रखा गया है, ऐसा 1 2, अब ले लेते हैं 3 4 5 6 7। अब सब पोजीशन जो है ब्लॉक हो गए, हमारा ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, जो होगा यहां पे होना चाहिए। ठीक, Q O और K के नीचे है, देखो Q जो है O और K के नीचे है, मतलब O K तो ऊपर में दिख रहा है, O और ऊपर में आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, परंतु वह एकदम नीचे नहीं है। देखो एकदम नीचे नहीं है, मैं आंसर की मदद से बनाया हूं। ठीक है, कोई यदि एग्जाम हॉल में बनाया हो तो अच्छी बात है। यहां पर देखिए, अब O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या K के नीचे वाले बॉक्सों की संख्या से एक कम है। K के नीचे कितने हैं? 1 2 3, मतलब O के ऊपर 2 आने चाहिए, एक कम है। O के ऊपर कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए, यानी कि 1 2, और यहां पे अपन O को रखते, यहां पे O को रखते, यहां पर O को रखते, एक बच गया हमारा M, और M को यहां पे रखते। ये हमारा अरेंजमेंट होता यदि प्रश्न ऐसा रहता तो, लेकिन ये ऐसा है तो ये पूरी तरह गलत है। गलत है मतलब गलत है, चाहे उसमें आप समझ लो चाहे मत समझ लो, गलत है मतलब गलत है। इसको आप अपने दावा पत्र में पेश कर सकते हैं और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसमें जम नहीं रहा है, और अरेंजमेंट आंसर ऐसा ही बनना चाहिए, और इस तरीके से यदि दिया है तो नहीं बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं आंसर आया उसकी मदद से ये अरेंजमेंट बनाया हूं। ठीक, चलिए, एन के नीचे कितने बॉक्स हैं? एन के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो ये 2 बॉक्स रखे हुए हैं। आंसर यही लिया हुआ है मॉडल आंसर में, यहीं से मैं एन को पहले फिक्स किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? आंसर लिया हुआ है ये, एल एकदम ऊपरी बॉक्स है। देखो एल एकदम ऊपरी बॉक्स है, यहीं से मैं इसको फिक्स किया था, आंसर आया तभी ये जाके बना है, एल एकदम ऊपरी बॉक्स। यदि बॉक्सों को नीचे से ऊपर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से किस बॉक्स की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अल्फाबेटिकल जमाना है, के है ना इसमें, के एल एम, नीचे से ऊपर एम एन ओ पी और ये क्यू, तो कौन जो है चेंज नहीं हो रहा है? तो ये ओ जो है चेंज नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी। यही जो है हमारे मॉडल आंसर में लिया हुआ है, और ये तीनों क्वेश्चन डिलीट होंगे यदि कोई सही से दावापत्ति पेश करता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन का प्रश्न है, देखेंगे इसमें क्या है। ये जानकारी दिया हुआ है, यहां से हमको अरेंज करना है। कार्तिक एक कार से बिंदु, ये A4 दिया हुआ है, ये ए है, ए से चलना आरंभ करता है। ठीक है, ए से वो चलना आरंभ कर रहा है, मैं इसको ए ले लेता हूं, ए पॉइंट ले लेता हूं, यहां से वो चलना आरंभ कर रहा है। ठीक है, वह दक्षिण में 30 किलोमीटर जाकर ये आ गया, बिंदु बी पे आ गया। बी से बाएं घूमता है, मतलब इस साइड जाएगा वो, बाएं घूमता है, और कितनी दूर जाता है बोल रहा है? सी तक जाता है, तो वो 50 चल चुका होता है। देखो ये 50 हो गया और ये सी आ गया, ऐसे ही बनाया है, सबने ऐसे ही बनाया है। फिर वह दाएं घूमता है, और 60 किलोमीटर बोल रहा है, यहां से वो 60 चलता है, ऐसा दाएं घूमता है और ये सी में पहुंच जाता है 60 में जाकर बिंदु डी है ना, सॉरी ये सी लिख रहा था, ये डी है, और बिंदु ई तक 50 किलोमीटर जाता है। फिर यहां से क्या बोल रहा है? डी से बाएं घूमता है और बिंदु ई की तरफ जाता है, वो ये डी है, फिर इसकी तरफ बाएं घूम रहा है, और फिर से वो कितना जा रहा है? 50 किलोमीटर जा रहा है, ये 50 किलोमीटर, और ये कहां पहुंचता है बोल रहा है? वो ई में पहुंचता है, ऐसा बोल रहा है। इसके बाद वह बिंदु ई से दाएं घूमता है, और 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये ऐसा हो गया बी, ये आ गया क्या है? एफ है क्या? ई एफ। एफ से फिर दाएं घूमता है, यहां से वो दाएं घूम जाता है, मतलब इस साइड आ गया, और 150 किलोमीटर, ये 50, ये 50, ये 50, ये हो गया 150। ये कहां पहुंच गया? जी पहुंच गया, उसके बाद एफ के बाद ये आ गया जी में वहां पे वो पहुंच रहा है। ठीक, और बिंदु एस तक 80 किलोमीटर जाता है, फिर यहां से क्या दाएं घूम जाता है, मतलब ऊपर तरफ जाएगा, और क्या बोलता है? बिंदु एस तक 80 किलोमीटर जाकर रुक जा, 80 किलोमीटर जाता है। ये देखो 20 है, ध्यान रखना, ये 20 है, ये 60 है, मतलब यहां तक ये पहुंच पाएगा,
और ये अपना h है और इसका जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर। ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ये हो जाएगा। ऐसा बनाने के बाद फिर हम लोग आगे प्रश्न बनाते। तो प्रश्न क्या देखते हैं। ये देखिए ये अरेंजमेंट है, मैं उसी को अच्छे से बना के रखा हुआ हूं। ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर एस तक पहुंचा, इसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, बिंदु एच के संदर्भ में बिंदु डी किस दिशा में है। मतलब एच में जब आप खड़े होकर देखेंगे तो डी जो है किस दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, किस दिशा में दिखाई देगा। तो देखो ये ऐसा है, ऐसा डायरेक्शन हम लोग लेके चलते थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहां से आप देखिए इस डायरेक्शन में देखना पड़ रहा है, यहां से हम लोग देखेंगे तो ये डी को देखेंगे इस डायरेक्शन में देखना पड़ रहा है ना। तो ये तो दक्षिण हो गया और इधर से होता पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन हो जा रहा है। डायरेक्शन तो सबको पता है, ठीक है। साउथ ईस्ट देखो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ ये देखो दक्षिण पूर्व, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा इसको करना है। नेक्स्ट इसको थोड़ा रोकते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु जी के संदर्भ में बिंदु सी किस दिशा में है। जी के संदर्भ में बिंदु सी किस दिशा में, देखो सी इस डायरेक्शन में है, ऐसा देखेंगे, यहां से खड़ा होके ऐसा देखेंगे कौन सा डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में से जा रही है, इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, है ना, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये देखो उत्तर पूर्व, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन नीचे दब गया है, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, नहीं आता तो देखते। ठीक, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, ऐसा है। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, बिंदु H और बिंदु F के बीच न्यूनतम दूरी क्या है हमको निकालना है। मतलब वो कौन सा पूछ रहा है देखेंगे, ये यहां से H और F इसका जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, मतलब सीधा सीधा इसको हमको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, HGF ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से HF का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए लिख रहा हूं क्या मैं, H है वो, ठीक है, HG का होल स्क्वायर प्लस GF का होल स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। यानी कि यदि H है, F को हमको फाइंड आउट करना है तो रूट ओवर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 150 का स्क्वायर यानी कि 22500 और 80 का स्क्वायर 8 8 64 6400, यही हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये कितना हो जाएगा देखेंगे, 0 0 फिर उसके बाद 9 और ये 8 और ये 28900 28900 और 289 है क्या, 298 लिख रहा हूं मैं, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है वो, 17 × 17। इसको करके आप लोग देखेंगे, 7 7 49 और ये 4 7 एकम 7 4 11 और ये 17 एकम 17, यहाँ से आ गया 289 न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, 170 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 170 का हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप मॉडल आंसर चेक कर सकते हैं, ये आंसर दिया हुआ। तो ये तो इजी क्वेश्चन में था, एक था ये ऐसा ये बन रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे लेकर आ रहा हूँ, जितना समय मिलता है उसमें मैं बनाता हूँ और दिन भर मेहनत अपना और भी काम करने के बाद जो भी समय मिलता है उसमें मैं वीडियो लेकर आता हूँ। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।